टाइटेनियम वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कहानी थोड़ी सी लेट होगी, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन अब से कहानी कोई भी लेट नहीं होगी आपके लिए। तो चलते हैं, देर ना करते हुए। हमारी कहानी ख़त्म हुई थी कुछ रहस्यों पर जो कि पिछले पार्ट में थे, जैसे कि यहाँ पे इन बातों का समय नहीं है, काल चक्र वगैरह। तो आगे चलते हैं। मैं तुमको बस इतना कहने आई हूँ कि तोसी से तुरंत संपर्क करके उसको सर्पदेश भेजो। यहाँ पर संदेश ना होकर सर्पदेश होता है। ये स्टोरी पकाऊ टाइप की है पूरी तरीके से, जो कि आपको आगे पता चल जाएगी, लेकिन इतनी पकाऊ नहीं है। थोड़े बहुत इसमें अगर थोड़े से चेंजेस करते तो ये स्टोरी काफ़ी अच्छी बन सकती थी। तो चलिए आगे चलते हैं। टनी की जान खतरे में। टनी की जान पर सर्पदेश में तो G80 है, फिर टनी को क्या हो सकता है, यही तो पता करना है। तो मस्सी राती से इस तोसी को ढूंढो। को कौन? स्नैक स्टेप रोबोट हैं अप्सरा बेबी, पर चिंता मत करो, मैं तोसी को भी जल्दी तुम्हारे पास भेजता हूँ। उसे कुछ होगा तो नहीं, चिंता मत करो, हम उसके साथ में हैं। मैंने सही समझा था कि यह कोई गहरा षड्यंत्र है। गहरा षड्यंत्र? बस एक बार पता चल जाए कि षड्यंत्र है किसका। उत्तर दो आस्तिक। आस्तिक के सांप। तोसी को तुम कैसे जानते हो? क्या संबंध तुम्हारा हमारे अपराधी से? ज्वालामुखी से अधिक पाताल से भला किसका संबंध होगा? तुम्हारा मसला कोबरा घाटी में शरण पाना है, मिलेगी, परंतु तोसी को तुमको छोड़ना पड़ेगा। हम शत्रु घर में शरण नहीं लेते, और यह शर्त स्वीकार रखकर तुमने स्वयं को हमारा शत्रु सिद्ध कर दिया है। तुम्हारी इच्छा, तुम जा सकते हो, पर शर्त वही है, तोसी को बाहर छोड़कर आओ। हमने कहा कि हम इस शत्रु घर में शरण नहीं लेते, पर हम उस घर को शत्रु का घर भी नहीं रहने देते, अपना बना लेते हैं। सावधान आस्तिक के सांप, अब या तो कोबरा घाटी छोड़ जाओ या फिर अपने प्राण। तुम अपने जो काल होते हैं छोटी छोटी बातों पर ऐसे बौखला जाते हैं कि यही असली बुलडॉग हैं, बिना दांतों वाले कुत्ते। तो आगे देखते हैं आगे स्टोरी में क्या क्या हो रहा है। सामना करो मेरे अंगरक्षकों का। वहाँ से उनकी बॉडीगार्ड भी आ गए। बचा सको तो बचा लो अपने और अपने नागों के प्राण। फड़ाक फड़ाक धुम धुम कड़ाक। नागदीप दाओ, सहायता करो महात्मा कालदूत की, हमारा बंदी तो उसे छूटना नहीं चाहिए। तुम सब कालदूत की नहीं, अपने प्राणों की चिंता करो, क्योंकि तुम्हारे मृत्यु दूत अलग हैं। वे हैं कोबरा घाटी के इच्छाधारी नाग योद्धा। एक भीषण युद्ध छिड़ चुका था। दो इच्छाधारी नाग प्रजातियों का आपस में टकराव हो रहा था। महात्मा कालदूत तोसी को बचाते हुए ऋषि आस्तिक के अंगरक्षकों का सफाया कर रहे थे, परंतु नागद्वीप योद्धाओं के लिए ये एक बुद्ध मुश्किल खड़ी कर रहा था। नागार्जुन, हम तेजी से अपने योद्धा को खो रहे हैं, क्यों? दो कारण हैं कुमारी विसर्पी। एक तो वे अपने नैसर्गिक परिवेश में है, लावा ऊर्जा उनकी शक्ति को बढ़ा रही है। दूसरा, इससे भी बड़ा कारण है, और वह तोसी द्वारा अविश्वसनीय रूप से हमारी इच्छाधारी शक्ति को खींचकर हमारी शक्ति को छीड़ कर देना। नागार्जुन बचो, राजदंड पकड़ो नागार्जुन। ओह, बहुत करीबी मामला था। अब हम ये लड़ाई नहीं लड़ सकते, इसको बराबरी पर लाना होगा। हमको अपनी इच्छाधारी शक्ति वापस पानी होगी। महात्मा कालदूत, आपको तोसी के मस्तिष्क को इतना जागृत होने की आज्ञा देनी पड़ेगी कि हम उससे अपनी इच्छाधारी शक्ति खींच सकें, जो उसने हमारे असावधान रूप में हमसे खींची थी। वे मुझे पता नहीं था, यह अवश्य मेरे आगमन से पहले हुआ होगा, परंतु तोसी को चैतन्य करने से वे कहीं फिर से ऐसा ही ना कर दे। हमको एक खतरा मोल लेना ही होगा। महात्मन कालदूत को आवाज़ नहीं था कि तोसी इच्छाधारी शक्ति को खींचने का एक मात्र माध्यम था। असली खलनायक थी तोसी के दिमाग में पेवस्त नागमणि के नैनो चिप। एक मिनट, तोसी की ब्रेन एक्टिविटी दिख रही है, वे होश में आ रहा है। हर कनेक्टिविटी पर कनेक्टिविटी बड़ी ख़राब है, हम तोसी के करीब पहुंचना होगा। मुझे भी स्मृति ने अपने पार जाने की अनुमति तो दे दी है, परंतु एक ही स्मृति लेकर आने की शर्त भी रखी है। मैं भी मात्र शिलादित्य की स्मृति लेकर ही वापस आऊँगा, परंतु शिलादित्य की स्मृति इसके मस्तिष्क में ना जाने कितनी घटनाओं की परतों के नीचे दबी हुई होगी, और मेरे पास ज़्यादा समय भी नहीं है। इससे पहले कि तिलस्मी त्वचा प्रभाव समाप्त हो जाए, मुझे शिलादित्य के बारे में यहाँ से कोई ना कोई जानकारी हासिल कर लेनी है। ओह, वे कहाँ है? साक्षात यम का रूप थी भी करती। कभी ना भयभीत होने वाले वेदाचार का हृदय पलवर के लिए कौन सा गया। बोल नाग बाबा,
तो तू इतने बरसों से इसी पल की प्रतीक्षा कर रहा था तालिका? और क्या करता, मेरी मृत्यु तो बुलाने पर ही आएगी। तुझे पहले छोड़ने का अर्थ मृत्यु को बुलाना ही होता है। इसलिए तूने उस पल की प्रतीक्षा की जब सैकड़ों वर्षों आयु वाला इच्छाधारी सर्प 100 वर्षों में एक बार अपनी केंचुली बदलता है और अति निर्बल होता है। आधा सही। आधा सही क्या है? उस मेरे काल अग्नि भ्रूण के विकसित चरण में पहुंचने का भी समय आ गया है। उसे ही लेने आया हूँ मैं। कहाँ है वे? उसे दे दे और अपने प्राण बचा ले। वे तेरा नहीं है, महादेव के त्रिनेत्र की अग्नि का अंश है, तेरा संहारक है। महादेव का क्षमादान के बाद भी तू महादेव की अग्नि से अभी बचा नहीं है। तेरा अंत महादेव की अग्नि से नहीं तो उनके अग्नि भ्रूण से होगा। तालिका, तेरी मृत्यु असंभावी है। बचने का रास्ता है ना? अगर मैं भ्रूण तक नहीं पहुंच सकता तो उस कोक को ही मार दूंगा जो वे भ्रूण विकसित कर रही है। और वे कोक तू है नाग बाबा। तुझे मार दिया तो वे अग्निपुंज अस्तित्व में कभी नहीं आ पाएगा। धड़ाक। आह! मैं रहूं या ना रहूं पर वे आएगा, इस जगत में आएगा। कैसी लाइन बनाई है इन लोगों ने तेरे अंत के लिए। जैसे मेरे पास अस्त्र शक्ति नहीं थी पर तूने अस्त्र देकर शक्ति दे दी मुझे अपने अंत के लिए। इस समय मैं तेरा सामना नहीं कर सकता तालिका। अभी मेरी शक्ति आने में आधी घड़ी शेष है। तू भाग कर वे आधी घड़ी मुझसे छुपकर थोड़ा और जीना चाहता है नाग बाबा। ऐसी दया की अपेक्षा मुझसे तूने कैसे कर ली? मैं तो शिलादित्य की स्मृति ढूंढने आया हूँ, फिर ये असंख्य स्मृतियाँ मुझे क्यों दिखाई पड़ रही हैं? मुझे नाग बाबा के बारे में नहीं, शिलादित्य के बारे में जानना है। नाग बाबा, आप तो नाग बाबा हैं ना? पर हट जा क्षुद्र सर्प, इसके साथ मरकर अपनी मृत्यु को और पीड़ादायक ना बना। तुम जाओ, इस तालिका की मृत्यु की सर्प के हाथों नहीं लिखी है। मैं आपको इस हालत में कैसे छोड़ कर जा सकता हूँ नाग बाबा? आप सर्वदेश के नहीं बल्कि पूरे पाताल के रक्षक हैं और मेरी मृत्यु का रक्षक भी है। इसका बच्चक मुझे ही बनना होगा। प्रसन्न हो जा नाग बाबा। अब मृत्यु लोक के रास्ते में तेरे साथ एक और यात्री होगा। सावधान तालिका, एक अवसर देता हूँ तुझे, चला जा यहाँ से। देख रहे हैं हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके जा, पता नहीं कहाँ से आगे चूहे जैसा आदमी उस हाथी से लड़ने चला। वाह वाह वाह। शिलादित्य, पर ये ना कैसे? ये बात तुमने कैसे किया? कौन हो तुम? तू कुछ अलग है पर तू मुझे रोक नहीं पाएगा। अब पहले तू मरेगा और फिर नाग बाबा। दोनों तरफ से घातक अस्त्र चले, दोनों ने ही अपना काम किया। तूने तालिका को कैसे मारा? उसको तो वरदान है कि कोई नाग उसे जीत नहीं सकता। ये मुझे नहीं पता, पर आपने क्या किया नाग बाबा? ये अस्त्र मेरे लिए था, आपने मुझे क्यों बचाया? इस अवस्था में मुझे मारने के लिए पहला बार ही पर्याप्त था। मैं अगर जीवित रहता तो कुछ ही दिनों के लिए, परंतु तालिका को मृत मत समझना। वे मात्र धुआं बनाए, मृत नहीं हुआ है। परंतु आपके बिना यह पाताल लोक तो पूरा का नष्ट हो जाएगा नाग बाबा। अगर तू मेरा सत्य समझ सकता है तो अपने सत्य भी मुझसे छुपा नहीं सकता। तू समझ गया है पाताल लोक की पूरी सृष्टि तिलिस्मी है। हवा, सागर, पर्वत, आकाश सब तिलिस्मी ऊर्जा से चल रहे हैं जिसको मैं संचालित कर रहा हूँ। अपना वास्तविक रूप दिखाओ। शिलादित्य समझा, इसलिए मैं स्मृति देख रहा था। परंतु ये यहाँ कैसे पहुँच गया? नाग बाबा बचा कैसे? ये मुझे रुककर ही देखना होगा। मेरा नाम शिलादित्य। मैं प्राण त्याग की इच्छा से धरती की एक गहरी खाई में कूदा था तो गिरता गिरता न जाने कैसे स्थान पर आ गया। तुम तो मानव वो तिलस्मी शक्ति से युक्त, इसलिए तुम्हारा बार तालिका पर प्रभावी था। परंतु सर्वदेश में तुम कैसे आए और ये नागों के बीच में कैसे रह रही हो? इस स्थान पर पहुंचते ही मुझे तिलिस्मी ऊर्जा का आभास हुआ और मुझे लगा कि ईश्वर ने मुझे अपनी भूल के सुधार का अवसर दिया है। कैसी भूल? मैंने अपने पिता द्वारा सिखाई गई इसी विद्या का तिरस्कार करके उनसे विमुख हो गया था, पर जिसका परिणाम मुझे प्राण त्याग कर भुगतना था। परंतु फिर मैंने तिलिस्मी शक्तियों से ही अपने लिए छद्म रूप गढ़ा। सर्वदेश की परंपराओं से एकाकार होने के लिए एक सर्व कन्या से विवाह किया। अब मैं आपकी भांति तिलिस्मी शक्तियों का साधक होने के साथ एक सर्वदेश का निवासी भी हूँ और अब तो एक कन्या का पिता भी हूँ। परंतु तुम अपने पिता के वापस क्यों नहीं चले गए? क्योंकि मेरे जीवित होने का प्रमाण पाते ही एक दुष्ट शक्ति और उनके सहित मेरे पूरे परिवार को घातक क्षति पहुंचा सकती थी। परंतु ऐसा करने से सब शांति है। शांति नहीं है, भूलोक पर होगी, परंतु पाताल के सर्वदेश में नहीं है। पाताल लोक में मात्र विष सागर ही वास्तविक है।
और इस कारण पृथ्वी लोक की सलामती के लिए इसके केंद्र में नाग जाति का वास अत्यंत आवश्यक है। यह पृथ्वी के स्नायु तंत्र के पहरेदार हैं और इनके यहाँ बसाए रखने के लिए तिलस्मी दुनिया आवश्यक है। तिलस्मी दुनिया की वनस्पति में सर्प यहाँ से पलायन कर जाएंगी। अब तो आपका जीवित रहना अत्यंत आवश्यक है। नाग बाबा, मैं आपको बचाने के लिए जो भी करूँगा वो कर सकूँगा। नाग बाबा को जीवित रखने के लिए अपनी बलि भी दे दोगे क्या? दूंगा। जिस जगत ने मुझे अपनाया उससे विश्वासघात नहीं करूँगा। आप चमत्कार ही हैं, मेरे प्राण अपने में स्थापित कर लीजिए। यही करूँगा, पर विपरीत रूप में अपने प्राण तुझ में स्थापित करूँगा। मेरा ये व्रत शरीर अब किसी काम का नहीं है। तुझे अवश्य महादेव ने इस समय यहाँ पर भेजा है। तुझे नाग बाबा बनना होगा। बनेगा? बनूंगा नाग बाबा, परंतु नाग बाबा बनते ही तू अपनी पुरानी सभी स्मृति भूल जाएगा। फिर तेरी स्मृति ही मेरी स्मृति तेरी स्मृति भी स्वीकार है। सब भूल जाऊँगा मैं, अपनी प्यारी बेटी अप्सरा को भी। पर मैं ना माना तो सर्वदेश कैसा रहेगा? ना मैं ना अप्सरा। स्वीकार है मुझे नाग बाबा। अप्सरा मेरी पोती है। वे तभी तेरे भवन के तिलिस्म मैंने उसे रोका नहीं था, पर मुझे तो उसी को बचाना है। वही त्वलिका का काल भी है और पाताल लोक का तिलिस्मी सृष्टि रक्षक भी। वेदाचार्य के मानस रूप में देखते देखते ही नाग बाबा का रूप तिलादित्य में समा चुका था और नाग बाबा के शरीर के स्थान पर मात्र राख का ढेर बचा था। यानी जिस नाग बाबा से मेरा युद्ध चल रहा था, वह नाग बाबा के रूप में मेरा ही बेटा शिलादित्य। इस स्मृति से तो सब कुछ सुलझ, स्मृति लोप हो गई। पूर्ण अधिकार, ये स्मृति यहीं तक रहेगी। खैर, मेरा काम तो हो गया। मुझे इसी स्मृति को लेकर बाहर जाना है, पर यह अंधकार क्या